अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। सो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। आज ही हम लोग स्टडी करने वाले हैं जानदारों में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स। हम जानते हैं कि तमाम जानदार सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। सेल तमाम जानदारों के जिस्मों की साख्त और काम के लिहाज से एक बुनियादी इकाई, एक यूनिट है, ठीक है। न्यूक्लियस के लिहाज से जानदारों की दो इकसाम होती हैं, एक प्रोकैरियोट और एक यूकैरियोट। प्रोकैरियोट जानदारों में झिल्लीदार न्यूक्लियस नहीं होता और उसमें झिल्लीदार न्यूक्लियस भी नहीं होते, ठीक है। तमाम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट जानदारों की मिसालें हैं। यूकैरियोट जानदारों में झिल्लीदार न्यूक्लियस होता है और उनमें झिल्लीदार ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं। तमाम प्रोकैरियोट्स फंजाई पौधे और जानवर यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट जानदार यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए जी, हमारे पास जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे पास क्या होता है। हम जानते हैं कि तमाम जानदार जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, वो सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी जब हम लोग बिल्डिंग बना रहे होते हैं ना, तो बिल्डिंग बनाने में हमें ईंट की ज़रूरत होती है। तो हम लोग बिल्डिंग बनाने में वो ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के साथ ईंट, ईंट के राइट और लेफ्ट पे ईंट, यानी कि इस तरह कर करके जी हमारा एक पूरा बिल्डिंग बनता है, ठीक है। हमारे सेल भी यूनिट है, जैसे कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए जो स्पेशल यूनिट है, जो इकाई है, वो एक ईंट है। इसी तरह यानी कि जो प्लांट बॉडी है या फिर एनिमल यानी कि जो है, इनमें भी जो यूनिट है ना, जो भी यूनिट है वो है सेल। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और तमाम जानदार सेल से मिलकर बने हैं। सेल तमाम जानदारों के जिस्मों में साख्त और काम के लिहाज से एक बुनियादी इकाई है, ठीक है, एक यूनिट है। न्यूक्लियस के लिहाज से जानदारों की दो इकसाम होती हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के लिहाज से हमारे पास जानदारों की दो टाइप्स होती हैं, एक तो हमारे पास प्रोकैरियोट्स हो गए और एक हमारे पास यूकैरियोट्स हो गए। यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं जी, इन पे भी एक वीडियो आने वाली है, तो वो भी आपने ज़रूर देखनी है। प्रोकैरियोट जानदारों में झिल्लीदार न्यूक्लियस नहीं होता और उसमें झिल्लीदार ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। प्रोकैरियोट में जो भी प्रोकैरियोट के जानदार होते हैं वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, यानी कि और प्लांट्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो इनमें झिल्लीदार न्यूक्लियस नहीं होता और उसमें झिल्लीदार ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते जी। तमाम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि हमारे पास प्रोकैरियोट की जानदारों की मिसाल हैं, ठीक है। अभी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट इन पे जी वीडियो आनी है, सो आप लोगों को वो ज़रूर देखनी है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम आपको बताते चलें कि यूकैरियोट जानदारों में झिल्लीदार न्यूक्लियस होता है और इनमें झिल्लीदार ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं। तमाम प्रोटिस्ट फंजाई पौधे और जानवर यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट जानदार यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। जी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि यूनिसेलुलर जानदार का जिस्म सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होता है। एक सेल वाले यूकैरियोट अकेले भी रहते हैं और कॉलोनी की सूरत में भी रहते हैं, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इन जानदारों में ज़िंदा रहने के लिए तमाम जो फंक्शन होते हैं वो एक ही सेल के अंदर मुकम्मल होते हैं। बैक्टीरिया या नून यानी कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट की मिसाल है, जबकि इमीबिया, पैरामीशियम और यूग्लिना वगैरह यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की मिसालें हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर जानदार मिलजुल कर कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं। कॉलोनी के अंदर हर जानदार अपने तौर पर आज़ादाना ज़िंदगी गुजारता है। जिंदा रहने के लिए इन सब का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। यूनिसेलुलर जानदारों की कॉलोनी की एक मिसाल वोल्वॉक्स कॉलोनी है। वोल्वॉक्स का ताल्लुक अलजी से है। ये कॉलोनी पानी में होती है। इनकी कसरत की वजह से पानी का रंग सब्ज होता है। वोल्वॉक्स की एक कॉलोनी में तकरीबन 50,000 मेंबर्स होते हैं, जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर जानदार बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। ये तमाम सेल जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। मल्टी सेलुलर जानदार
यानी कि जो मल्टी सेलुलर जानदार होते हैं कि जिसमें सेल्स एक ख़ास तरतीब में टिश्यूज़, ऑर्गेनेल और ऑर्गन सिस्टम की शक्ल में होते हैं, ठीक है? जो भी यानी कि ये तमाम ये मल्टी सेलुलर जानदार बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। ये तमाम सेल ज़िंदा रहने के लिए एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। मल्टी सेलुलर जानदारों के जिस्म में सेल्स एक ख़ास तरतीब में टिश्यूज़, ऑर्गेनेल्स और ऑर्गन सिस्टम की शक्ल में होते हैं। मल्टी सेलुलर जानदारों की 2 अक़साम होती हैं। एक तो हमारे पास जी, तो वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं इसे आगे नहीं बढ़ा सकती। इंशाअल्लाह जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो टाइप्स हैं हम उनके साथ इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएँगे। जी, तो मुझे दीजिए इजाज़त फ़ी अमान अल्लाह। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।